Assalamu alaikum everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. और मेरी पिछली वीडियोस के बारे में अगर आप लोग देखते थे, मैं 207 पे डॉलर था, मैं चीख रहा था, मैं बता रहा था सबको कि 207 इज नॉट अ प्राइस ऑफ द डॉलर. और आज आप देख रहे हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स नाउ वी आर एट 275. आई एम नॉट हैप्पी कि मुझे खुशी नहीं मिल रही इस बात बोलते हुए कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन की, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक हालात लग रहे थे उसके मुताबिक मेरी प्रेडिक्शन थी. और वो मेरी प्रेडिक्शन जो थी थैंकफुली unthankfully for the whole country, but actually because of facts के ऊपर थी. And I talk about facts जो मुझे नज़र आ रहे हैं as running a business and being in business now for 15-20 years myself. मुझे नज़र आ रहे थे कि threats to the country हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अब इस पूरी टर्मोइल के अंदर चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो PDM की गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आता है. एंड दैट इज़ हाउ द इकोनॉमी सफर्स अ लॉट. और इसी प्रेडिकमेंट की वजह से लोगों में ज़्यादातर अनसिक्योरिटी और जो सिक्योरिटी फील नहीं कर रहे कि वो करेंसी को होल्ड करें, क्योंकि इवन दो उनको बैंक में बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बट एक जनरल इन्फ्लेशन जो महंगाई उनको इमीडिएटली थ्रेट कर रही है, जिसको कर्व डाउन करने के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने ज़रूरी है. और सारे बात करते हैं गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए. आई थिंक जो मेजर स्टेप्स हम बात कर रहे हैं वो यही है कि अपनी इनपुट कॉस्ट कम करेंगे तो आउटपुट कॉस्ट कम होगी. और उस बेसिस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हम बोलते थे जो पहले नज़र आ रही थी, इस गवर्नमेंट ने उनको सही तरह सॉर्ट आउटली सॉल्व किया नहीं. प्रॉब्लम्स इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी थी, उनको पता थी ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो उसकी एक अलग प्लानिंग से चल रहे थे. एवरीबडी व्हेन दिस गवर्नमेंट केम इन, एवरीबडी थॉट कि दीज आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम पता है, मैनेज करना आता है, इन लोगों ने पहले बहुत मैनेजमेंट की है, तो ये लोग चीज़ों को बेहतर मैनेज करेंगे. इवेंचुअली टर्न आउट कि वो उनसे बहुत बुरा इफेक्ट लाए. और मेरे ख्याल में अगर जो कॉन्फिडेंस हमारे मुल्क के लिए चाहिए था इन टर्म्स ऑफ मनी, जो बाहर से पेमेंट्स आती थी, डॉलर्स आते थे, वो ड्यूल इकोनॉमी क्रिएट होने की वजह से जो कॉन्फिडेंस पाकिस्तानीज़ को इमरान खान पे फेथ था, जिसकी वजह से आपकी हुंडी की मार्केट कम्प्लीटली ख़त्म हो गई थी, वो दोबारा रिवाइव हो गई. उसकी वजह से सारा पैसा ब्लैक में आना शुरू हो गया और ब्लैक से ट्रांजैक्शन शुरू होनी शुरू हो गई. मुझे डर इस बात का है कहीं ये बात FATF ना देख ली और इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ जाएँ. इतनी मेहनत से कई गवर्नमेंट्स ने मिल के इस इनिशिएशन के ऊपर FATF से निकाला था, एंड देन दिस प्रॉब्लम हैज़ कम इन. सो अब जो पैसा है वो प्राइमरीली जो पीछे से गला दबाया IMF ने और आपकी करेंसी को पैरिटी करने के लिए कि ओपन मार्केट इसका रेट बराबर हो, अब एक पैरिटी पे आ रहा है. अब आई एक्सपेक्ट कि अगर जो पैसे लोगों के आने शुरू होंगे, अब नाउ एक बहुत बड़ा डायपोरा जो मुल्क से बाहर बैठा है, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी का, तो वो तो कह रहे हैं कि एक दफ़ा आप जो करना है ना प्लीज़ खुदा के वास्ते आप एक दफ़ा कर दो, और जो इम्पैक्ट उसका लाना है ताकि बिजनेसेस उसके मुताबिक सेट हो जाए. ये जो अनसर्टेनिटी की मार्केट होती है वो हर बिजनेस को तंग करती है, क्योंकि प्लानर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, प्लान करना है, वो सोच उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह इस चीज़ को मैनेज करेंगे या आगे क्या होगा. तो देश कहते हैं ना, देयर इज एनी एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन एट ऑल. तो वो वाला सिचुएशन है पाकिस्तान में जहाँ देयर इज नो एक्शन एट ऑल, और उस एक्शन की वजह से बाकी चीज़ें हो रही हैं. यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स स्लोली ट्रिकल डाउन करें. उस इफेक्ट्स पे जो इम्पोर्ट पे बैन लगाया हुआ है उससे ऑपरेशंस बंद होने, पाकिस्तान थोड़ा सा एलिनेट होगा, इफेक्टिव होगा. जो बूम की माइंड सेट समझा जाता था कि सक्सेसफुल हो रहा है मुल्क, वो नहीं, उसके प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे एक और लेवल पे. And that will create another problem side by side, which I'll talk about later. But currently the situation right now is that now 270-275 के दरमियान में आपको डॉलर ओपन मार्केट में और उससे मिलता है, and that has effectively affected our even our fares प्राइसिंग. एंड लोगों को एक्सपेंसिव होता जा रहा है ट्रैवल करना भी, उसके बाद उनको प्लान करना पड़ेगा, इंडस्ट्री भी श्रिंक होगी, उससे टैक्सेस और गिरेंगे, क्योंकि जब लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो टैक्सेस भी उनको कम मिलेंगे. तो उसकी वजह से एयरलाइन के फेयर्स की वजह से और एक्सपेंसिव ट्रैवल की वजह से गवर्नमेंट को टैक्सेस कम मिलेंगे, और टैक्सेस जब कम मिलेंगे तो उसकी बेसिस पर उनके फिर वो होगा रिवर्स. तो इकोनॉमी हैज़ टू रन टू जनरेट टैक्सेस, इट्स अ बेसिक लॉ. तो जब तक ये नहीं होगा उसकी बेसिस पे इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ जीनी जो है इस बॉटल से निकालेगी दिस करंट गवर्नमेंट, एंड लेट्स सी हाउ दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, एंड हम किस तरह बेहतर रिजल्ट्स की तरफ जा सकेंगे. सो आई कीप यू पोस्टेड. टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.